चालू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें जो दिखाया जाएगा इसमें सारी चीजें, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस वाला, फिर प्रॉफिट एंड लॉस नेट लॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट वाला। ठीक है, तो इसमें सारी चीजें आज बताया जाएंगे कि ये एप्रोप्रिएशन होता क्यों है। एज यू नो डैट कि एप्रोप्रिएशन इसलिए होता है क्योंकि इसमें पार्टनरशिप होता है। पहली बात तो ये जो एप्रोप्रिएशन आपको दिख रहा है एप्रोप्रिएशन, इसका मतलब ये है कि इसमें पार्टनरशिप होता है, क्योंकि पार्टनर होता है वन और टू या टू और मोर पार्टनर मेक एसोसिएशन, तो एसोसिएशन बनाते हैं, जो फर्म बनाते हैं। तो फर्म अगर बनेगा तो पार्टनर रहेंगे, और जब पार्टनर्स रहेगा तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, सैलरी देना पड़ता है, मैनेजर की कमीशन देना पड़ता है, सारी चीज देना पड़ता है। इसलिए ये जो चीज है ये एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हम आज ये बताने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए, सबसे पहले है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि नेट लॉस होता है। ठीक है, ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस जो कि नेट प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इधर जो भी खर्चे होंगे, जितने भी खर्चे होंगे सारे इधर होंगे, और जितने भी इनकम होंगे सारे यहाँ। क्यों? क्योंकि ये फॉलो करता है, इसको दूसरे नाम से हम जानते हैं नॉमिनल अकाउंट, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है इसमें, इसका जो नेचर है वो नॉमिनल अकाउंट का नेचर है। क्यों? क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट और ऑल इनकम्स आर क्रेडिट, तभी ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सारे आइटम खर्चे वाले इधर जाते हैं और इनकम वाले इधर आते हैं। ठीक है, अब देखिए एक एक करके मैं समझाता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, तो आपको ये समझाऊंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या। जैसे मान लो ए और बी पार्टनर है, उस ए ने लगाया 2 लाख रुपीस और बी ने लगाया 3 लाख रुपीस। क्लियर है? ए ने लगाया 2 लाख और बी ने लगाया कितना? 3 लाख। इनमें मैंने बोल दिया कि इनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है 10%। कितना परसेंट बेटा? 10%। जब ये 10% मैंने बोल दिया तो आपको ए और बी का 10% निकालना है। तो ए और बी का 10% कितना होगा? ए का है कितना निकालना? 2 लाख का 10% 20,000 रुपीज। तो 20,000 रुपीज हमने निकाल दिया। ठीक है, और इसका कितना होगा? 30,000 रुपीज। तो ये क्या है? ये डेबिट होगा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, क्योंकि पार्टनर चार्ज करेगा ना, पार्टनर को चार्ज करेंगे। फर्म अलग है और पार्टनर्स अलग है, जैसे सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट, मैं अलग मेरा बिजनेस अलग, ये होता है एक चीज में। तो फर्म इसमें क्या है, फर्म चार्ज कर देगी ना इसको, फर्म देंगी, किनको देंगी? पार्टनर्स को। फर्म किसको देगा? पार्टनर्स को देंगे। समझ में आया? ऐसे होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब क्या है? पार्टनर सैलरी, पार्टनर को सैलरी भी मिलेगा, रेमुनेशन भी मिलेगा। रेमुनेशन का मतलब क्या होता है? एक तरीके का मेहनत, जो मेहनत होता है, मेहनत होती है, इसको कहते हैं। तो कोई भी पार्टनर अगर मेहनत करता है किसी फर्म में तो उसको एक मेहनत दी जाती है, तो वो फर्म के लिए क्या है? वो नुकसान है ना, ये नुकसान ही है। इसलिए पार्टनर्स, किसी को सैलरी दिया जाता है तो पार्टनर्स को सैलरी मिलता है, या रेवोल्यूशन, कोई भी खर्चा अगर पार्टनर्स को देते हैं तो हम लिखते हैं यहाँ पे। क्लियर हो गया? ऐसे ही पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स को कमीशन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स को कमीशन इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो काम करता है माल वगैरह, गुड्स वगैरह बेचने के लिए, तो उसको कमीशन दी जाती है, तो पार्टनर्स को कमीशन देते हैं। तो ये भी एक हमारा खर्चा है, तो इधर ही आता है वो। ठीक है, ऐसे ही रिजर्व, एक रिजर्व प्रिपेयर होता है। क्या होता है? एक रिजर्व बनता है कि रिजर्व कोई भी नुकसान वगैरह हो तो फ्यूचर में, तो इस रिजर्व से उसको हम क्या कर सके, अपने आप को सेव कर सके इस रिजर्व से। इसलिए रिजर्व बनाया जाता है किस पे? नेट प्रॉफिट पे, इस पे बनाया जाता है नेट प्रॉफिट। ठीक है, हमेशा नेट प्रॉफिट पे रिजर्व बनाया जाएगा। ये कभी कभी डिविजिबल प्रॉफिट पे भी बनाया जाता है ये। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, बेसिकली इससे 3 चीजें माइनस करते हो आप। जैसे मैनेजर कमीशन, MRI कंसेप्ट कहते हैं इसको, जिसमें कि मैनेजर्स कमीशन माइनस होगा, रेंट टू ए पार्टनर माइनस होगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होगा। माइनस होने के बाद जो प्रॉफिट होगा वो आपका क्या होगा? नेट प्रॉफिट होता है वो। ठीक है, अभी ये फिलहाल यहाँ जो होता है, मान लो ये प्रॉफिट है फिलहाल टाइम पे, ये प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट से ये चीज करो तो तभी आता है यहाँ पे नेट प्रॉफिट। क्लियर है? तभी नेट प्रॉफिट आता है यहाँ पे। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है? फायदा है, क्योंकि फर्म से विड्रॉ किया था पार्टनर, किसने किया था? ए और बी ने विड्रॉ किया होगा, तो तभी हम लोग क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रहे हैं। किसको? फर्म को। इसलिए फर्म के लिए इनकम है, इसलिए इधर आ रहा है, क्योंकि ऑल इनकम आर क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से जितने भी इनकम होंगे वो सारे क्या होंगे? क्रेडिट साइड में आते हैं, तो इसलिए फर्म के लिए इनकम है।
समझ में आया, इसलिए वो इंटरेस्ट ड्राइंग इनकम साइड में गिवन है। ऐसे ही आपका अगर इधर ज्यादा है, ये वाला साइड क्रेडिट साइड अगर बड़ा आता है और डेबिट साइड छोटा आता है, आंसर रिजल्ट प्रॉफिट में आता है। और ऐसे ही डेबिट साइड अगर बड़ा होता है और क्रेडिट साइड छोटा होता है तो आंसर रिजल्ट लॉस में आता है। तो ये हमारा पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का सिनेरियो होता है, यही आपका सिनेरियो था। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आपको मैं आगे एक क्वेश्चन एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाऊंगा इसको। तो देख लीजिए क्वेश्चन के हिसाब से, जैसे कि ए बी सी क्या है, आर पार्टनर्स। ए बी सी क्या है, पार्टनर्स है। देयर कैपिटल्स आर 2 लाख, 3 लाख एंड 4 लाख respectively. A gets salary 60,000 per annum and interest on capital given 10% per annum. B withdraw 6,000 per year B withdraw 6,000 per year and C get commission 40,000 rupees पर एनम। क्लियर है, ये क्वेश्चन है। अगर आपके पास नेट प्रॉफिट गिवन है 2 लाख रुपीस, तो ये सारे आपके पास 2 लाख रुपीस कमीशन नेट प्रॉफिट है। तो इससे आप एक क्वेश्चन के इसको हम एक क्वेश्चन के तौर पर हम करेंगे एग्जाम्पल को। ठीक है, देख लीजिए एग्जाम्पल क्या है इसका। एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ आएगा पर्टिकुलर्स अमाउंट, सबसे पहले आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम नेट प्रॉफिट से शो करते हैं। तो कितना है बताइए, 2 लाख रुपीस, 2 लाख रुपीस। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपके फॉर्मेट में देखा था आपने IOC, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, इसको वैसे नाम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो तीनों पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है, कितना परसेंट, 10%, वेयर इज 10% पर एनम। ओके, तो 2 लाख का 10% 20,000, 3 लाख 30,000 एंड 4 लाख 40,000। ये है, ये बी है, इसके टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 4 3 72 90,000 टोटल इंटरेस्ट। ए गेट सैलरी, ए को क्या मिला, सैलरी पर एनम। इस पर एनम अगर आ गया तो सेम ही अमाउंट डालोगे, और पर मंथ अगर आता है तो हमेशा 12 से ही मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये एंड ऑफ द ईयर बनता है, इसलिए 12 मंथ से ही देते हैं इसको। तो किसको मिला है, क्या, ए को सैलरी मिला है, तो ए गेट सैलरी, तो ए सैलरी कितना, 60,000 पर एनम। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन हो गया, ऐसे बी विड्रॉ 6,000 पर ईयर। हाँ, 6,000 पर ईयर में निकाल रहा है वो। तो अगर कोई भी कुछ गिवन नहीं है, क्या गिवन नहीं है, मैं आपको दे देता हूं 10% चार्ज ड्राइंग। ठीक है, 10% में गिवन कर देता हूँ। तो 6,000 का 10% क्या होगा, 600, और इसमें कोई मंथ नहीं है तो क्या होगा, 6/12 होता है, तो 6/12 तो 300 आ जाएगा इसका। जब पार्टनरशिप डेट साइलेंट रहता है, तो अगर डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, जब डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं होता है तो हमेशा हाफ 6 मंथ के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसके लिए है, वो बी के लिए, तो 20 ड्राइंग कितना, 300। क्लियर हो गया, और तो कुछ है नहीं बचा, तो आप इसको टोटल करोगे, देखिए 2 लाख 300 टोटल वैल्यू 2 लाख 300।
ये आप कैलकुलेशन करोगे 96,000, 9 और 6 कितना होता है 1,50,000। तो 2,03,000 में से 1,50,000 आप क्या करोगे माइनस 0,035 50,300 50,300। इसको हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट। एक चीज रह गया, सॉरी एक चीज रह गया, कमीशन रह गया। किसका कमीशन? सी को कमीशन मिला है। सी को कितना कमीशन मिला है 40,000 पर एनम। तो और 40,000 और माइनस कर दो इससे, 40,000 और माइनस कर दो, 0,035 में से 41 10,300 10,300। तो इसको हम कहेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। तो कितने बढ़ जाएगा ABC। क्या इसमें पार्टनरशिप डीड में बोला गया कि क्या जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा इसमें होगा? कुछ नहीं बोला है, ना ही कैपिटल प्रोपोर्शन में होगा, कुछ नहीं बोला। तो इसमें क्या होगा इक्वल रहने वाला है। तो सब इसको इक्वल बांट दो तीनों में। 10,300 को 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9, 1 3 4 जा 12 और ये 0 3 3 जा 9 तो आएगा 343 3.3 343.3 ये रहने वाला है। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। तो आप ऐसे ही आप देखिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐसे बन जाता है। तो क्लास 12 में आपको यही सबसे पहले यही फंडामेंटल में यही पढ़ा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपको इसमें आई होप आपको क्लियर हो, सारा चीज क्लियर हो गया होगा। तो आप कैसे करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यही इसका कंटेंट होता है, ऐसे किया जाता है चीजों को। जितना भी चीजें आते जाएंगे आप उसमें डालते जाएंगे, जितने भी खर्चे होंगे। और ज्यादातर खर्चे मैंने ऑलमोस्ट डाल दिए इसमें, क्योंकि रिजर्व रहेगा। तो रिजर्व किस पे बनता है नेट प्रॉफिट पे। डिविजन प्रॉफिट, जो डिविजन प्रॉफिट है इस पे भी कभी कभी रिजर्व क्रिएट होता है। तो अभी बात के केस से पहले नॉर्मल से स्टार्ट होता है सारी चीजें। तो थैंक यू वेरी मच। आप देख लीजिए इसको एक बार, आप मेरे साथ जुड़े रहिए आने वाले टाइम पे। तो आपको मैं कोशिश करूंगा कि बेहतरीन से बेहतरीन आपको मैं बता सकूं। तो थैंक यू वेरी मच।